हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो हिंदी है 100 अंक का उसके पदखंड का जो पहला चैप्टर है करवक, उसका सारांश को देखेंगे। पदखंड का जो पहला अध्याय है करवक, उसका सारांश को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। करवक जो है, करवक जैसे पहले ही बता दिया कि करवक को सारांश को देखेंगे। तो करवक को सारांश में देख लेते हैं क्या कहता है, कभी क्या कहता है। पहले देखिए, सारांश का मतलब कहता है क्या होता है। तो सारांश का मतलब होता है निचोड़। इस पूरे चैप्टर जो है करवक, इसका निचोड़ को ही सारांश कहते हैं। तो देखिए, करवक का रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी। करवक है क्या, तो कविता है। तो चलिए देख ही लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता करवक, प्रस्तुत कविता करवक के महान लेखक, प्रस्तुत कविता करवक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है। प्रस्तुत कविता करवक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। लेखक ने एक आंख का होने पर भी, लेखक ने एक आंख का होने पर भी काव्य गुण है। क्या है, तो काव्य गुण है, काव्य गुण है। जिसने भी यह काव्य सुना है वही मोहित हो गया। जिसने भी यह काव्य सुना वही मोहित हो गया। लेखक कहते हैं कि जिसने भी यह काव्य सुना वही मोहित हो गया। लेखक कहते हैं कि विधाता चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकित कर दिया। लेखक क्या कहता है कि विधाता ने चंद्रमा के समान मुझे बना के कलंकित कर दिया। दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो दृढ़ आत्मविश्वास के समान कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वह संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा में दाग होते हुए भी वह संसार को क्या करते हैं, तो प्रकाशित करते हैं। लेखक चंद्रमा से खुद को तुलना किया कि जैसे चंद्रमा में दाग होते हुए भी वह क्या क्या है, तो संसार को प्रकाशित किए हुए हैं। उसी तरह अपने को वह चंद्रमा से तुलना किए हैं, क्योंकि लेखक के पास एक ही आंख था। फिर भी वह पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चंद्रमा के साथ अपना तुलना करके अपने काम को करते गए। क्या कहता है आगे, विधाता ने समुद्र के पानी में खड़ेपन, विधाता ने समुद्र के पानी में, विधाता ने समुद्र के पानी में, विधाता ने समुद्र के पानी में खड़ेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा सूझा और अपार हुआ। क्या हुआ, ऐसा सूझा और अपार हुआ। सुमेरु पर्वत त्रिशूल के समान मारा गया, तभी तो वह सोने का होकर आकाश तक ऊंच हुआ। क्या हुआ, सोने का होकर आकाश तक ऊंच हुआ। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी होते हैं। लेखक का कहना क्या है, जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी होता है। वे अपने एक आंख को दर्पण के समान, वो अपने एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं। क्या समझते हैं, तो दर्पण के समान समझते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है, की छवि स्वच्छ आती है, उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और अपारदर्शिता प्रतीक है। क्या, अपारदर्शिता का प्रतीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है और कहता है कि साथ जैसी जी यह कहते हैं, साथ ही साथ जैसी जी क्या कहते हैं, साथ ही साथ जैसी जी यह कहते हैं कि इस निश्चर जगह में जिस प्रकार फूलों की सुगंध रह जाती है, निश्चय जगह में जिस प्रकार फूलों की सुगंध रह जाती है, उसी प्रकार इंसान की भी केवल कीर्तियाँ ही यहाँ रह जाती है। इसी कीर्तियाँ से यह उनकी पहचान होती है। कहता है कि निश्चय जगह में जिस प्रकार फूल की सुगंध रह जाती है, इसी प्रकार इंसान की क्या रह जाती है, तो कीर्तियाँ का मतलब क्या होता है, इंसान जो कर्म करता है वही यहाँ पर रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा वो उससे दो शब्द में ज़रूर याद करेगा, कभी कि अपने अकेले जे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। क्या है, सार्थक और बहुमूल्य है। कवि का कहने का मतलब है जिस प्रकार वो एक आंख से देखने के बावजूद भी वो डिमोटिवेट नहीं हुए, इसी प्रकार आप लोग को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। इससे बहुत कुछ सीखने का जीवन में भी मिलता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे याद के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।